Hello everyone, welcome to our beautiful channel PWIT Jam and CSI Net. We are here with the उद्गम सीरीज और आज है लेक्चर थर्ड। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, सेकंड में आपने सेल साइकिल एंड रेगुलेशन देखा और आज है लेक्चर थर्ड जहां पर हम देखने वाले हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग दो पार्ट्स में कवर किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट वीक यू आर गोइंग टू गेट द सेकंड पार्ट। सो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें इन एवरी सिंगल सेंस दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हो, चाहे आप सेक्शन बी की बात करो चाहे आप सेक्शन सी की बात करो। यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन। सेक्शन बी में भी अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में भी 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप सेल बायोलॉजी की बात करो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक टुडे। सो मैंने जो डिवाइड किया है दैट इज हम फोर पार्ट्स में बेसिकली प्रोटीन ट्रैफिकिंग को डिवाइड करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो आज हम कवर करेंगे को ट्रांसलेशनल पाथवे एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं को ट्रांसलेशनल पाथवे एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड गेटेड ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। सो सबसे पहले व्हाट इज एक्चुअली प्रोटीन ट्रैफिकिंग। अगर आप मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखो तो यही टॉपिक आपको प्रोटीन सॉर्टिंग के नाम से भी मिलेगा। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स में टॉपिक को प्रोटीन सॉर्टिंग के नाम से भी मेंशन किया गया है। सो इफ यू आर फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड बुक्स सो यू कैन गेट बोथ द नेम्स। प्रोटीन सॉर्टिंग और प्रोटीन ट्रैफिकिंग दोनों एक ही है। व्हाट इज प्रोटीन सॉर्टिंग। हम सबको पता है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम्स पर बनते हैं, लेकिन क्या प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पर फंक्शन करते हैं? नहीं, प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में भी काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन्स पर भी काम करते हैं, सेल के बाहर भी काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी काम करते हैं। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जब प्रोटीन को उसकी सिंथेसिस स्टेज साइट दैट इज राइबोसोम से उसके फंक्शनल एरिया दैट इज ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल एक्सटीरियर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोटीन सॉर्टिंग और प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें व्हाट इज प्रोटीन ट्रैफिकिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स from its synthesis site that is ribosome to its functional area that could be your different organelles, plasma membrane, even cell exterior। तो ये जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है जब प्रोटीन को उनकी सिंथेसिस साइट दैट इज राइबोसोम से उनके फंक्शनल एरिया दैट कुड बी योर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और उनकी मेम्ब्रेन्स, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन्स भी हो सकती है, ऑर्गेनेल का ल्यूमेन भी हो सकता है, उसके साथ साथ सेल एक्सटीरियर भी हो सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकता है। दैट एंटायर प्रोसेस इज नोन एज प्रोटीन सॉर्टिंग। तो जब हम प्रोटीन सॉर्टिंग की बात करते हैं तो ये जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। So we have different types of protein trafficking or you can say different pathways of protein trafficking। दोनों तरीके से सही है, या तो pathways बोलो तो different types of protein trafficking बोलो, एक ही बात है। So सबसे पहले इसमें आता है co-translational pathway। सबसे पहले इसमें है co-translational pathway। दूसरा है पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे।
post translational pathway. Third, we have vesicular transport. Then we have your gated transport. तो हम ब्रॉडली अगर पाथवेज को देखें तो हमारे पास 4 अलग अलग टाइप ऑफ पाथवेज हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए। को ट्रांसलेशनल पाथवे, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड गेटेड ट्रांसपोर्ट। सो ऑलरेडी मेंशन को ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड वेसिकुलर और गेटेड को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए, फिगर्स में बाद में समझाऊंगी, स्टार्ट करते हुए को ट्रांसलेशनल पाथवे। को वर्ड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। अगर हम को वर्ड की बात करें, को वर्ड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। देखो CSI नेट इज अ वेरी वाइड एग्जाम, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं और इट इज नॉट वेरी रेलिवेंट और यू कैन से फिजिबल कि आप हर एक टर्मिनोलॉजी को समझ पाओगे, कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता है। लेकिन एक ट्रिक ये है कि अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स को समझ लो तो आप एक कंप्लीट सेंस बना सकते हो। अगर आप, जैसे हम बहुत बार यूज करते हैं ट्रांस वर्ड, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, को वर्ड दैट इज साइमल्टेनियसली। तो इस तरीके से अगर आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब पता होगा तो आप बहुत अच्छे से एक सेंसिबल सेंटेंस बना सकते हो और एक अच्छे से, अगर लेंथी क्वेश्चन है तो उसका सेंस बनाने के लिए, उसका मीनिंग बनाने के लिए आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सो दैट इज द की। आप जितने अच्छे से इन वर्ड्स के मीनिंग को समझोगे, जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतने ऐसे, इट्स नॉट नेसेसरी अच्छा सेंटेंस लिखा है आप उसका मतलब समझोगे, नहीं, अगर आप चीजों को समझ पाते हो, वर्ड्स को समझ पाते हो तो आप सेंटेंसेस समझ पाओगे। सो को वर्ड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। किसके साइमल्टेनियसली? साइमल्टेनियसली या साथ में, ठीक है, तो किसके साथ में? ट्रांसलेशनल लिखा हुआ, दैट मीन्स ट्रांसलेशन के साथ में। तो ऐसा पाथवे जो ट्रांसलेशन के साथ साथ शुरू हो जाता है उसे हम को ट्रांसलेशनल पाथवे कहते हैं। पाथवे, कौन से पाथवे की बात करें? ऑब्वियसली को ट्रांसलेशन पाथवे कौन सा पाथवे? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का पाथवे। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का वो पर्टिकुलर पाथवे जो ट्रांसलेशन के साथ शुरू हो जाता है उसे हम को ट्रांसलेशनल पाथवे कहते हैं। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट that starts along with translation of protein is known as को ट्रांसलेशनल पाथवे। एक ऐसा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का पाथवे जो प्रोटीन के ट्रांसलेशन के साथ ही शुरू हो जाता है। अभी प्रोटीन ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस अभी भी चल रहा है, उसके साथ साथ प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए उसे हम को ट्रांसलेशनल पाथवे कहते हैं। कहां पर होता है ये पाथवे? ये पाथवे होता है उन राइबोसोम्स पर जो ER से अटैच्ड रहते हैं। अकर्स ऑन ribosomes attached to endoplasmic reticulum, your ER. तो ये वो पाथवे है जो उन राइबोसोम्स पर होते हैं जो ER से अटैच रहते हैं। अगर हम बात करें तो पाथवे का, इस पाथवे का यूज क्या है? ये पाथवे यूज होता है राइबोसोम या फिर आप कहोगे राइबोसोम से प्रोटीन को ER में भेजने के लिए ये पाथवे यूज किया जाता है। दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम कौन से राइबोसोम से? जो ER पे अटैच राइबोसोम है, उन राइबोसोम से ER में भेजने के लिए, फ्रॉम ER बाउंड राइबोसोम टू ER। अब एक बात समझो,
ER बाउंड राइबोसोम भी तो साइटोप्लाज्म में है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो ये वो पाथवे है जिसके थ्रू प्रोटीन्स जो हैं साइटोसोल से ER में जाते हैं। ये वो पाथवे है, दोनों तरीके की सेंस है, ये वो पाथवे है जिनका यूज किया जाता है प्रोटीन्स को राइबोसोम से ER में भेजने के लिए, एंड योर राइबोसोम इज इन योर साइटोसोल, तो साइटोसोल से ER में भेजने के लिए दोनों तरीके से काम करता है। को ट्रांसलेशनल पाथवे, को मीन साइमल्टेनियसली, तो ऐसा पाथवे जो ऐसा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का पाथवे जो ट्रांसलेशन के साथ शुरू हो जाता है, दैट इज अभी प्रोटीन पूरा बना भी नहीं है और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है, उसे बोलते हैं को ट्रांसलेशनल पाथवे। एंड किस पर होता है? उन राइबोसोम्स पर होता है जो ER से अटैच रहते हैं। एंड ऑल्सो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये वो पाथवे है जिसके थ्रू प्रोटीन्स को ER बाउंड राइबोसोम से ER में भेजा जाता है, दैट इज साइटोसोल से ER में भेजा जाता है। नाउ अब बात आती है प्रोटीन को कैसे पता कि उसको ER में जाना है। कहीं भी जा सकता है ना, इतनी बड़ी सेल है, सेल में इतने अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो प्रोटीन को कैसे पता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ ER में ही जाना है? तो ये जो गाइडेंस है, ये बताने वाली जो चीज है कि कहां जाना है, दैट इज योर सिग्नल सीक्वेंस, दैट इज सिग्नल सीक्वेंस। व्हाट इज अ सिग्नल सीक्वेंस? ये एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है जो प्रोटीन को गाइड करता है ER तक। इट इज amino acid sequence, that guides protein to ER। ये वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है जो प्रोटीन को बताता है किस पर प्रेजेंट है, प्रोटीन पर ही प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस कहां पर प्रेजेंट है? उसी प्रोटीन पर प्रेजेंट है जिस प्रोटीन को ER पे जाना है। प्रेजेंट ऑन एंड टर्मिनस ऑफ प्रोटीन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सिग्नल सीक्वेंस को बहुत अच्छे से समझ लेना। जिस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना है उसी प्रोटीन्स के एंड टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है। 20 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ 20 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड एंड अगर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट पूरा हो जाता है, जब प्रोटीन पूरा हो जाता है, दैट इज प्रोटीन जो है ER में पहुंच जाता है, तो ये जो सीक्वेंस है इसे क्लीव किया जाता है। क्लीव मतलब तोड़ा जाता है। और आपको कहीं पर भी जब आपको CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको कहीं पर भी ये नहीं लिखा जाएगा कट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, दैट इज क्लीव्ड। जो सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, इसको क्लीव किया जाता है बाय सिग्नल पेप्टिडेज। आफ्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, after protein transport, it is cleaved by सिग्नल पेप्टिडेज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सिग्नल सीक्वेंस है उसका क्लीवेज कौन करता है, दैट इज बाय सिग्नल पेप्टिडेज। नाम बता रहा है, इट इज एन एंजाइम। पेप्टिडेज मतलब प्रोटीन को क्लीव करने वाला। सो अगर हम सिग्नल सीक्वेंस की बात करें तो ये एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है जो प्रोटीन को गाइड करता है ER तक। एंड टर्मिनस ऑफ प्रोटीन पर प्रेजेंट होता है। सीक्वेंस है 20 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का, और जब प्रोटीन ट्रांसपोर्ट पूरा हो जाता है तो दैट इज क्लीव्ड बाय सिग्नल पेप्टिडेज। अब बात करते हैं कि ये जो को ट्रांसलेशनल पाथवे है ये चलता कैसे है। सबसे पहले सब लोग ये याद रखोगे, मैंने आपको ये बोला कि ER पर बाउंड राइबोसोम्स पर होता है, बट सभी के सभी राइबोसोम सबसे पहले फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम होते हैं। दैट मीन्स जब तक राइबोसोम कोई सिंथेसिस नहीं कर रहा, कोई ट्रांसलेशनल नहीं कर रहा, वो हमेशा साइटोसोल में प्रेजेंट होगा फ्रीली। जब वो प्रोटीन ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है उसके बाद डिसाइड होता है कि इसको ER पर जाके बाउंड होना है या नहीं होना। सो सबसे पहले हमारे पास है राइबोसोम प्रेजेंट एज फ्री
साइटोसोलिक राइबोसोम। सभी राइबोसोम इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्हें ईआर पर अटैच होना है या नहीं होना, सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं एज अ फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम इन योर साइटोसोल। तो नाम से ही पता चल रहा है, फ्री साइटोसोलिक। नाउ अब इस राइबोसोम ने प्रोटीन ट्रांसलेशन शुरू किया। इस राइबोसोम ने प्रोटीन साइट ट्रांसलेशन शुरू किया, एंड प्रोटीन ट्रांसलेशन शुरू होगा तो प्रोटीन इमर्ज आउट होना शुरू होगा, एंड इस प्रोटीन पर है सिग्नल सीक्वेंस। एंड नाउ जो प्रोटीन, ये पर्टिकुलर राइबोसोम जिस प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, उस प्रोटीन के पास सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एसआरपी। सिग्नल सीक्वेंस is recognized by SRP. Now what is this SRP? SRP है signal recognition particle. Signal recognition particle. सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल एसआरपी ने सिग्नल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया एंड आके उस पे बाउंड हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आपको याद रखनी है, एसआरपी जब आके इस सिग्नल सीक्वेंस पे बाउंड करता है तो ट्रांसलेशन होल्ड हो जाती है। सब लोग याद रखोगे कि जैसे ही एसआरपी आके बाइंड करता है सिग्नल सीक्वेंस पे, ट्रांसलेशन होल्ड हो जाती है, ट्रांसलेशन रुक जाएगी। इसमें म्यूटेशन स्टडीज आती हैं, दैट इज आपको दिया जाएगा कि एक प्रोटीन था, उस पे आके एसआरपी ने बाइंड किया और आगे जो स्टेजेस हैं उनको म्यूटेट कर दिया, तो आपको एंड में क्या मिलेगा? क्योंकि ट्रांसलेशन एसआरपी के बाइंड होने से होल्ड हो गई, अगर आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा, अभी आप प्रोसेस पढ़ोगे, आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा तो जो प्रोटीन है वो इनकम्प्लीट बनेगा, पूरा प्रोटीन नहीं बन सकता। एसआरपी के आने की वजह से जब ट्रांसलेशन होल्ड हो गया और उसकी वजह से आगे वाला प्रोसेस नहीं चला, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस आएंगे, जीटीपी हाइड्रोलिसिस आएगा, अभी डिसोसिएशंस वाली चीजें आएंगी, तो अगर आगे का प्रोसेस नहीं चलेगा तो राइबोसोम पर जो प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन बन रहा था, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन बनेगा, पूरा प्रोटीन बनेगा ही नहीं। दैट इज द थिंग जो आप लोगों को याद रखनी है। अब ये एसआरपी क्या करता है? ये एसआरपी इस राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को लेके जाता है एसआरपी रिसेप्टर तक, जो प्रेजेंट है ईआर पर। दैट इज SRP takes ribosome protein complex to SRP receptor on ER. सो इस स्लाइड के बेसिकली एक बार प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो राइबोसोम है, चाहे वो ER पे बाउंड हो या ना हो, वो हर एक सिंगल केस में पहले फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है तब डिसीजन लिया जाता है कि इसको ईआर से बाउंड करना है या नहीं करना। तो इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम जो है वो कंटिन्यूअसली ईआर पर अटैच हो रहे हैं और डिटैच हो रहे हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस जब शुरू हुआ तो सिग्नल सीक्वेंस आया, इस सिग्नल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है एसआरपी, दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ये एसआरपी आप लोगों को याद रखना है, एसआरपी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल प्रोटीन्स। बेसिकली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल प्रोटीन्स एंड 1 आरएनए। इस पे भी क्वेश्चन आता है एंड आपको यहां पर भी मिलेगा जब मैं कराऊंगी। इट इज मेड अप ऑफ 1 आरएनए एंड मल्टीपल प्रोटीन्स। देन दिस एसआरपी, जैसे ये एसआरपी बाइंड करता है सिग्नल सीक्वेंस से, ट्रांसलेशन होल्ड हो जाती है
फिर एसआरपी लेके जाता है प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को टू द रिसेप्टर ऑन ईआर। अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। सो ये है आपकी ईआर मेम्ब्रेन, ये है आपका एसआरपी रिसेप्टर। अब आप देख पा रहे हो कि राइबोसोम प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स था वो पहुंच चुका है ईआर मेम्ब्रेन तक। इसके बाद होता है जीटीपी हाइड्रोलिसिस। इसके बाद होता है जीटीपी हाइड्रोलिसिस। इसकी वजह से, इस जीटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से एसआरपी जो ये प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स है उससे अलग हो जाता है। एसआरपी dissociates from ribosome protein complex एंड इस डिसोसिएशन की वजह से जो प्रोटीन है वो एंटर करता है एक ट्रांसलोकोन में। इसकी वजह से, एसआरपी की डिसोसिएशन की वजह से प्रोटीन एंटर करता है दिस इज योर Sec61 complex, that is your translocon. सो जब एसआरपी डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम द राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो जो प्रोटीन है वो एंटर करता है इन Sec61 कॉम्प्लेक्स, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स। क्यों बोल रहे, क्योंकि जो Sec61 है वो एक ट्रांसलोकोन है और बहुत सारे प्रोटीन्स का बना है। ट्रांसलोकोन क्या है, एक चैनल है, ईआर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट एक चैनल है जिसके थ्रू प्रोटीन जो है ईआर पर एंटर करता है, ईआर में एंटर करता है। तो जब ये एसआरपी डिसोसिएट होता है राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, द प्रोटीन एंटर करता है Sec61 कॉम्प्लेक्स में एंड ट्रांसलेशन जो है वो रिज्यूम होती है। ट्रांसलेशन रिज्यूम होती है। अब आप समझो, ट्रांसलेशन रिज्यूम हो रही है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन शुरू हो रही है। तो जैसे जैसे ट्रांसलेशन चलेगी प्रोटीन का साइज बढ़ेगा, प्रोटीन हैवी होता जाएगा। तो जब प्रोटीन का साइज बढ़ता है, प्रोटीन हैवी होता जाता है, तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो एंटर करता है। दैट इज, इतना ज्यादा फोर्स हो जाता है कि वो ट्रांसलोकोन के अंदर एक फोर्स जनरेट करता है जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो ईआर में एंटर कर जाता है। ट्रांसलेशन रिज्यूम होती है तो प्रोटीन साइज इंक्रीज होगा, तो जब ये प्रोटीन साइज इंक्रीज होता है, प्रोटीन हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट करता है जो पुश करता है योर प्रोटीन इनटू द ईआर। प्रोटीन साइज इंक्रीज, फोर्स जनरेटेड that pushes protein into ER lumen. एंड जब प्रोटीन ER ल्यूमेन में एंटर कर जाता है तो सिग्नल पेप्टिडेज जो है सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव कर देता है। फाइनली सिग्नल सीक्वेंस इज क्लीव्ड बाय signal peptidase. Signal sequence is cleaved by signal peptidase. So ये है सेकेंड पार्ट। कंबाइन करते हैं दोनों पार्ट्स को। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो राइबोसोम है फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम है, प्रेजेंट होता है इन द साइटोसोल। तो सबसे पहले प्रोटीन ट्रांसलेशन शुरू होता है, सिग्नल सीक्वेंस इमर्ज आउट होता है। इस सिग्नल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है एसआरपी। ये एसआरपी जब बाइंड करता है तो ट्रांसलेशन होल्ड हो जाती है और यही एसआरपी जो है प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स को लेके जाता है टू द एसआरपी रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन ईआर।
ER पर जब ये आता है तो GTP हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से SRP डिसोसिएट करता है राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से, एंड इसकी वजह से प्रोटीन जो है वो एंटर कर जाता है सेक्स61 कॉम्प्लेक्स में। सेक्स61 कॉम्प्लेक्स क्या है? इट इज अ ट्रांसलोकोन। उसके बाद जब प्रोटीन सेक्स61 कॉम्प्लेक्स में एंटर हो जाता है तो ट्रांसलेशन रिज्यूम होती है। ट्रांसलेशन रिज्यूम हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या होगा? प्रोटीन का साइज बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक फोर्स जनरेट होता है जो प्रोटीन को पुश करता है इनटू द ER ल्यूमेन, एंड जब प्रोटीन ER ल्यूमेन में एंटर कर जाता है तो सिग्नल पेप्टिडेज इस सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव ऑफ कर देता है। तो अगर हम इसको एक फिगर के थ्रू देखें, सबसे पहले आप देख पाओगे राइबोसोम सिग्नल सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस पर बाइंड किया SRP ने, SRP के हेल्प से राइबोसोम और प्रोटीन पहुंचे टू द ER मेम्ब्रेन, वहां पर एंट्री हुई इनटू द ट्रांसलोकोन, यहां पर देख पाओगे ट्रांसलोकोन, फाइनली क्लीवेज हुई बाय सिग्नल पेप्टिडेज। तो ये है को ट्रांसलेशनल पाथवे। ओके, सिग्नल हाइपोथेसिस ये कहता है दैट सिग्नल पेप्टिडेज जो है, पहले जो सिग्नल सीक्वेंस है वो गाइड करता है ER तक जाने के लिए, एंड फाइनली जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव करता है सिग्नल पेप्टिडेज। ये है आपका सिग्नल हाइपोथेसिस। सो आप इस फिगर को एक बार देख सकते हो अच्छे से, आपको एक बार को ट्रांसलेशनल पाथवे रिवाइज हो जाएगा। सो ये था हमारा को ट्रांसलेशनल पाथवे। लेट्स मूव टू पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। पोस्ट मीन्स आफ्टरवर्ड्स, पोस्ट वर्ड का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स। किसके आफ्टरवर्ड्स? ट्रांसलेशन के आफ्टरवर्ड्स। सो ये वो प्रोटीन पाथवे है जो प्रोटीन ट्रांसलेशन पूरा हो जाता है उसके बाद शुरू होता है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट दैट स्टार्ट्स आफ्टर protein synthesis is complete. तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले जो प्रोटीन है वो फ्री साइटोसोलिक, आपने उसमें क्या देखा था कि जो राइबोसोम है वो जाके ER पर अटैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोटीन जो है फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर स्टार्ट होता है बनना और एंड तक फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम ही रहता है, साइटोसोल में रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस पूरा हो जाता है, प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दैट इज प्रोटीन is synthesized, protein is synthesized on free cytosolic ribosome, प्रोटीन सिंथेसिस फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर होता है। प्रोटीन पूरा बन गया है, उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है। प्रोटीन is released in cytoplasm एंड उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे। सो अगर हम पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर सिंथेसाइज होता है। पूरा प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद प्रोटीन को साइटोसोल में रिलीज किया जाता है एंड उसके बाद उसको फाइनल डेस्टिनेशन पर भेजा जाता है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स के ऐसे प्रोटीन है जिनको पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे से भेजा जाता है, दैट इज प्रोटीन्स दैट follow post translational pathway.
proteins that follow post translational pathway। तो अभी मैंने आपको को ट्रांसलेशनल पाथवे बताया, जिसमें मैंने आपको बताया जो प्रोटीन है वो ईआर में जा रहा था। तो ऐसा एक एक्सेप्शन है ईस्ट में, जहां पर प्रोटीन को ट्रांसलेशनल पाथवे का यूज भी करता है और पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे का यूज भी करता है ईआर में प्रोटीन को भेजने के लिए। मेजरली सभी ऑर्गेनिजम्स में जब हम बात करते हैं तो को ट्रांसलेशनल पाथवे का यूज किया जाता है प्रोटीन को ईआर में भेजने के लिए, लेकिन विद एन एक्सेप्शन पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे ईस्ट में यूज किया जाता है प्रोटीन को ईआर में भेजने के लिए। ईआर का प्रोटीन अगर है तो ये एक्सेप्शन किसका है? ईस्ट का एक्सेप्शन है, ईस्ट में होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट का अगर प्रोटीन है पर ऑक्सीजोम का अगर प्रोटीन है, सो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप सब लोगों को याद रखनी है, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे में प्रोटीन को पूरा बनाने के बाद उसे साइटोप्लाज्म में रिलीज किया जाता है और फिर उसके बाद उसको फाइनल डेस्टिनेशंस पर भेजा जाता है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे फॉर ईआर प्रोटीन। अगर ईआर का प्रोटीन है तो वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मूव करता है, वो हम देखने वाले हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे post translational pathway for ER protein। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन जो है ईआर का जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होगा फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर और प्रोटीन को रिलीज किया जाएगा इनटू द साइटोसोल। प्रोटीन इज synthesized on free cytosolic ribosomes। फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा एंड द प्रोटीन इज रिलीज्ड इन साइटोसोल। प्रोटीन इज released in साइटोसोल। एंड जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा और वो साइटोसोल में रिलीज हो जाएगा, प्रोटीन पर बाइंड करते हैं चैपरॉन्स। अब ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, अभी एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूं। दैट इज प्रोटीन इज बाउंड बाय चैपरॉन्स। प्रोटीन इज बाउंड बाय चैपरॉन्स। चैपरॉन्स यहां पर क्या कर रहे हैं? चैपरॉन्स यहां पर प्रोटीन को अनफोल्डेड स्टेज में रखते हैं। दैट keep protein in unfolded state। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे जब चल रहा होता है तो प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो वी हैव प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स पर, प्रोटीन को रिलीज किया गया साइटोसोल में और प्रोटीन पर बाउंड हो गए चैपरॉन्स। अब इसको रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है 662-63 कॉम्प्लेक्स, दैट इज अगेन अ ट्रांसलोकोन। प्रोटीन recognized by Sec62-63 complex, that is again a translocon,
प्रेजेंट ऑन ER मेम्ब्रेन। अगर आपको पिछला वाला को ट्रांसलेशनल पाथवे समझ में आया है तो आपको याद होगा कि वहां पर ट्रांसलेशन शुरू हुआ था, ट्रांसलेशन रिज्यूम हुआ था, तो फोर्स जनरेट हो रहा था जिसकी वजह से प्रोटीन जो था वो ER में एंटर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तो प्रोटीन सिंथेसिस पूरा हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहां पर प्रेजेंट है एक चैपरॉन दैट इज बिप। यहां पर प्रेजेंट है एक चैपरॉन इन द ER ल्यूमन। ER ल्यूमन पे प्रेजेंट है, सेक 62-63 से अटैच्ड है एक चैपरॉन बिप जो क्या करता है, ATP हाइड्रोलिसिस का यूज करता है और प्रोटीन को पुश करता है इनटू द ER ल्यूमन। दैट इज बिप, मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया फिगर में। BIP pushes protein into ER lumen, into the ER lumen. So कैसे चलता है, सबसे पहले प्रोटीन का सिंथेसिस होगा फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर। प्रोटीन को साइटोसोल में रिलीज किया जाएगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा सेक्स 62-63 कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो सेक्स 62-63 कॉम्प्लेक्स में एंटर कर जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस रिज्यूम नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन रिज्यूम नहीं हो रहा, तो कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा। दैट इज यहाँ पर बिप एक चैपरॉन काम करेगा जो प्रोटीन को पुश करेगा इनटू द ER ल्यूमन। तो ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे अगर प्रोटीन को ER में जाना है। सो हम इसकी एक फिगर देख लेते हैं पहले। सो यू कैन सी यहां पर है सिग्नल सीक्वेंस, चैपरॉन्स, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन, 62-63 कॉम्प्लेक्स, ट्रांसलोकॉन, बिप प्रेजेंट है दैट पुशेस इनटू द ER ल्यूमन। तो ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे फॉर फर्स्ट पार्ट दैट इज ER ल्यूमन में अगर प्रोटीन को आना है तो वो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमने कौन सा ऑर्गेनेल पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो 95% प्रोटीन्स होते हैं वो न्यूक्लियर जीनोम से एनकोड होते हैं, फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स पर बनते हैं और फाइनली उनको पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे से माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है। दैट इज 95% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, 95% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन किससे एनकोड होते हैं, न्यूक्लियर जीनोम से एनकोड होते हैं। प्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर बनते हैं एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे की हेल्प से पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे की हेल्प से एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। सो वी हैव 95% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो न्यूक्लियर जीनोम से एनकोड होते हैं, फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर सिंथेसाइज होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे को फॉलो करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया पर पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर प्रोटीन जा सकता है, जहां पर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, सो प्रोटीन कहां कहां पर जा सकता है या प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कहां कहां किया जाता है। या तो सबसे पहले मैट्रिक्स में हो सकता है कि प्रोटीन को मैट्रिक्स में भेजा जाए, प्रोटीन को आउटर मेम्ब्रेन पर भी भेजा जा सकता है, प्रोटीन को इनर मेम्ब्रेन पर भी भेजा जा सकता है एंड प्रोटीन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर भी भेजा जा सकता है। तो ये 4 लोकेशंस हैं जहां पर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन से दैट इज मैट्रिक्स पर।
अगर प्रोटीन को मैट्रिक्स में जाना है, तो अगर प्रोटीन को मैट्रिक्स पे जाना है तो इसके पास भी एक सीक्वेंस होता है एट द एंड टर्मिनस, जो 20 से 25 अमाइनो एसिड्स का बना होता है, और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। दैट इज, सीक्वेंस क्या है, गाइडिंग सीक्वेंस लिखती हूं ताकि और क्लैरिटी आए। गाइडिंग सीक्वेंस क्या है, गाइडिंग सीक्वेंस क्या है, एक 20 से 25 अमाइनो एसिड्स का एक सीक्वेंस है जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होता है और एन टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है। 20 to 25 अमाइनो एसिड सीक्वेंस एट एन टर्मिनस अरेंज्ड एज अल्फा हेलिक्स। तो ये आप सब लोग याद रखोगे कि अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में 20 से 25 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है एन टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन को गाइड करता है कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सीक्वेंस है तो उसका रिकॉग्निशन होता है। सबसे पहले द सीक्वेंस, गाइडिंग सीक्वेंस is recognized by रिसेप्टर्स ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, जब ये रिकॉग्निशन हो चुका है, पता चल चुका है कि प्रोटीन को मैट्रिक्स में भेजना है, तो एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज किया जाता है और प्रोटीन को भेजा जाता है टॉम में। यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस, protein is sent in TOM। टॉम क्या है, ट्रांसलोकेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखना कि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, टॉम एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। टॉम एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिलके काम करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो यहां पर टॉम 23 प्रोटीन होता है, टॉम 22 प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, एक बार अच्छे से फिगर बनाती हूँ, ये आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है OMM, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है IMM, उस पर प्रेजेंट है, आउटर पर प्रेजेंट है आपका टॉम। टॉम में बहुत सारे प्रोटीन है क्योंकि टॉम एक कॉम्प्लेक्स है और बहुत बार कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो टॉम बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बना है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है दैट इज टॉम 40। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है टॉम 40। टॉम 40 क्या करता है, एक पोर बनाता है जिसके थ्रू जो प्रोटीन है एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्या याद रखना है, टॉम 40 क्या करता है, टॉम 40 बनाता है, मेक्स अ पोर इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर एंट्री ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले गाइडिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। किससे कौन रिकॉग्नाइज करता है, ऐसे रिसेप्टर जो माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट है। ये
रिसेप्टर्स जो है एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज करते हैं और प्रोटीन को भेजते हैं टॉम कॉम्प्लेक्स में। टॉम क्या है? ट्रांसलोकोज ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। उसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपका टॉम 40 जो एक पोरिन प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पोर बनाता है जिसके थ्रू प्रोटीन जो है वो पास करता है। उसके बाद अब इसको पास करते हुए प्रोटीन आता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, दैट इज टिम में। प्रोटीन नेक्स्ट कहां आता है? प्रोटीन enters TIM, translocase of inner mitochondrial membrane, that is translocase of inner mitochondrial membrane। चलो, आउटर मेम्ब्रेन पे था, इनर मेम्ब्रेन पे था, अब इनर मेम्ब्रेन तक भी पहुंच गया। अब कहां जाना है? मैट्रिक्स में जाना है। तो ये टिम भी कॉम्प्लेक्स ही है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मल्टीपल प्रोटीन्स। अभी आप फिगर में देखोगे मल्टीपल प्रोटीन्स कौन कौन से हैं। जब इनर मेम्ब्रेन तक पहुंच गया उसके बाद मैट्रिक्स में कैसे जाता है? अब होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस का दोबारा से यूज। एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज करते हुए प्रोटीन टिम से जो है मैट्रिक्स में एंटर करता है। यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस प्रोटीन एंटर करता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में प्रेजेंट है मैट्रिक्स प्रोसेसिंग पेप्टिडेज एमपीपी, जिसकी हेल्प से गाइडिंग सीक्वेंस जो है वो क्लीव ऑफ हो जाता है। गाइडिंग सीक्वेंस क्लीव्ड बाय MPP, मैट्रिक्स प्रोसेसिंग पेप्टिडेज। मैट्रिक्स प्रोसेसिंग पेप्टिडेज। सो सबसे पहले हमने कौन से प्रोटीन से शुरू किया? ऐसा प्रोटीन जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाना है। इसके पास सीक्वेंस क्या है? 20 से 25 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है एन टर्मिनस पर, जो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज्ड होता है। सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करते हैं रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया पर, और एटीपी हाइड्रोलिसिस को यूज करते हुए भेज देते हैं इसको टॉम में। टॉम क्या है? टॉम कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसलोकेज है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है टॉम 40 जो एक चैनल बनाता है, पोरिन बनाता है, जिसके थ्रू प्रोटीन जो है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर करता है। अब प्रोटीन आउटर से इनर में जाता है, उसके बाद एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है जिसकी वजह से प्रोटीन मैट्रिक्स में एंटर करता है और गाइडिंग सीक्वेंस को क्लीव ऑफ कर देता है एमपीपी, मैट्रिक्स प्रोसेसिंग पेप्टिडेज। सबसे पहले टॉम में एंटर करने के लिए एटीपी का यूज किया गया, उसके बाद टिम से साइटोसोल में एंटर करने के लिए यूज किया गया एटीपी हाइड्रोलिसिस का। तो ये आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन में जाने का जो प्रोसेस था उसमें किसने हेल्प की? उसमें हेल्प की मेम्ब्रेन पोटेंशियल ने। सबसे पहला हमने पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास है प्री सीक्वेंस, जो आपको यहां पर गाइडिंग सीक्वेंस बोला गया है उसका नाम है प्री सीक्वेंस। गाइडिंग सीक्वेंस का नाम है प्री सीक्वेंस। सबसे पहले आपके पास प्री सीक्वेंस है। प्री सीक्वेंस ऑब्वियसली पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे, तो चैपरोन्स बाउंड रहेंगे। एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज करते हो, सबसे पहले देख पा रहे हो टॉम पर भेजा जाएगा, उसके बाद टॉम से टिम में जाएगा, टिम से मैट्रिक्स में जाएगा, मैट्रिक्स में किसके लिए जा रहा है? एटीपी हाइड्रोलिसिस की हेल्प से जा रहा है। फाइनली एमपीपी आपको दिख पा रहा है एंड द प्रोटीन इज सेंड इनटू द मैट्रिक्स। प्रोटीन मैट्रिक्स तक पहुंच चुका है। फर्स्ट लोकेशन हम सबने पढ़ ली कि मैट्रिक्स तक कैसे जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशंस को पढ़ते हैं। अगर प्रोटीन को जाना है
अगर प्रोटीन को जाना है आउटर मेम्ब्रेन पर, अभी तो आपने देखा कि प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ मैट्रिक्स तक पहुंच गया, लेकिन मान लो प्रोटीन को आउटर मेम्ब्रेन पर ही रहना था, तो क्या होता है, जैसे गेट खुलता है, हम सबके घरों में गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, तो जैसे गेट्स खुलते हैं उसी तरीके से टॉम कॉम्प्लेक्स जो है वो ओपन अप हो जाता है और प्रोटीन जो है वो चला जाता है इनटू द आउटर मेम्ब्रेन। अगर प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन का है, अगर प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन का है तो टॉम कॉम्प्लेक्स ओपन होता है एंड प्रोटीन एंटर करता है आउटर मेम्ब्रेन में। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन की अगर हम बात करें, अगर प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन का है, अगर प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन का है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो प्रोटीन के पास होता है, प्रोटीन के पास होता है माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट सिग्नल, इनर मेम्ब्रेन का अगर प्रोटीन है तो उसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट सिग्नल, एंड इस स्पेसिफिक प्रोटीन पर बाउंड रहते हैं HSP90, बाउंड बाय, जब इस प्रोटीन का रिकॉग्निशन हो जाता है, ये जाता है टॉम 70 में, ये जाता है टॉम 70 में, देन टॉम 40, फिर ये जाता है टिम में, एंड क्योंकि मेम्ब्रेन का प्रोटीन है तो याद रखोगे हमेशा अगर मेम्ब्रेन का प्रोटीन है तो ट्रांसलोकॉन को ओपन अप होना पड़ेगा, तो टिम ओपन होता है एंड प्रोटीन मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट सिग्नल हो, इस पे बाउंड रहता है HSP90, ये एंटर करता है टॉम 70 में, देन एंटर करता है टॉम 40 में, फिर टिम में एंटर करता है, टिम ओपन अप हो जाता है और प्रोटीन एंटर कर जाता है मेम्ब्रेन में। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है टाइनी टिम्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर है टाइनी टिम्स। टाइनी टिम्स क्या होते हैं, मोबाइल टिम्स, ऐसे टिम प्रोटीन जो मूव कर पाते हैं उन्हें टाइनी टिम्स कहते हैं। ये टाइनी टिम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं और इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचने के बाद इसको ओपन अप करा देते हैं, मेम्ब्रेन में इंसर्ट करा देते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोटीन एंड प्रोटीन एंटर करता है मेम्ब्रेन पे। तो हम सब ने देखा कि जो हमारा इनर मेम्ब्रेन का प्रोटीन है उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट सिग्नल रख ले जिसको बाउंड होते हैं HSP90, इस HSP90 के थ्रू प्रोटीन एंटर करते हैं टॉम 70 में, टॉम 40 में जाते हैं, टिम में जाते हैं, टिम ओपन अप हो जाता है और प्रोटीन एंटर करता है मेम्ब्रेन पर। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि टाइनी टिम्स प्रेजेंट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसको भेजते हैं टिम में और टिम ओपन अप होकर प्रोटीन को भेज देता है मेम्ब्रेन पर। फोर्थ लोकेशन कौन सी है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की जब लोकेशन है तो क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन मैट्रिक्स में आएगा, अगर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का प्रोटीन है तो मैट्रिक्स में आएगा, प्रोटीन एंटर करेगा मैट्रिक्स में, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, एमपीपी प्रोसेसिंग करेगा,
प्रोसेसिंग की वजह से जब प्री सीक्वेंस क्लीव ऑफ हो गया तो उसकी वजह से सेकेंड सीक्वेंस एक्सपोज होता है, सेकेंड सिग्नल एक्सपोज्ड। इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है OXA1, OXA1 इसको रिकॉग्नाइज करता है। OXA1 क्या है? ट्रांसलोकेज है, एंड ट्रांसलोकेज है तो क्या कराएगा? ट्रांसलोकेशन कराएगा, प्रोटीन को वापस भेजता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सबसे पहले हमारे पास है, अगर प्रोटीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का प्रोटीन है तो मैट्रिक्स में जाएगा, पहली प्रोसेसिंग होगी, एमपीपी प्रोसेसिंग करेगा जिसकी वजह से सेकंड सिग्नल एक्सपोज होगा, और इस सिग्नल को आइडेंटिफाई करता है OXA1 जो प्रोटीन को भेजता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो हमने 4 लोकेशंस पढ़ी, एक हमने डायग्राम देख लिया, बाकी के अब हम देखेंगे। सो हियर यू हैव द प्रोटीन, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन का अगर प्रोटीन है तो सबसे पहले HSP90 से बाउंड रहता है, इट गोज इनटू योर TOM70, TOM70 के बाद TOM40, TOM70, TOM40, टिम 2, टिम ओपन अप होगा और इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कंटेनिंग डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले आप देख पाओगे एमपीपी, दोबारा से एमपीपी से क्लीविंग हुई, प्रोटीन ये रहा, प्रोटीन को वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया गया। क्लियर? उसके बाद जो हमें पढ़ना था दैट इज योर ये रहा मेम्ब्रेन पे, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन का प्रोटीन है तो जो आपकी टॉम कॉम्प्लेक्स है वो ओपन अप होता है और प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाता है, मेम्ब्रेन के टॉम से निकल के मेम्ब्रेन में चला जाता है। तो आप इस फिगर को देख सकते हो क्योंकि इसमें 2-3 चीजों को कंबाइन करके बना हुआ है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लो। नाउ नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में भी अगर हम देखें तो 4 लोकेशन है बेसिकली, या तो प्रोटीन स्ट्रोमा में जाएगा, या प्रोटीन थाइलाकॉइड में जाएगा, या आउटर मेम्ब्रेन पर जाएगा, या इनर मेम्ब्रेन पर जाएगा। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड, and your inner membrane. But the issue is outer membrane और inner membrane के बारे में इतना कुछ नहीं पता, तो हम इन दोनों को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड के प्रोटीन का। सबसे पहले स्ट्रोमा के प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रोमल के प्रोटीन के पास होते हैं ट्रांजिट पेप्टाइड, अमाइनो एसिड सीक्वेंस चाहिए, ट्रांजिट पेप्टाइड सीक्वेंस है। ट्रांजिट पेप्टाइड की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 30 to 100 अमाइनो एसिड्स एंड प्रेजेंट ऑन एन टर्मिनस। सबसे पहले हम एक बार सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजिट पेप्टाइड को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है गाइडेंस कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिट पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज होता है गाइडेंस कॉम्प्लेक्स से,
ये हमेशा याद रखना, जहां भी पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे पढ़ रहे हो वहां पर चैपरोन्स बाउंड रहेंगे। गाइडेंस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को डालता है टॉक में, टॉक क्या है? टॉक इज ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। टॉक से होता हुआ प्रोटीन टिक में जाता है, प्रोटीन एंटर करता है टिक में, दैट इज ट्रांसलोकेज ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। टिक के बाद प्रोटीन एंटर करता है स्ट्रोमा में। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोटीन एंटर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में प्रेजेंट है एसपीपी, एसपीपी क्या है? स्ट्रोमा प्रोसेसिंग पेप्टाइड्स, स्ट्रोमल प्रोसेसिंग पेप्टाइड। सो अगर हम क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन की बात करें तो हम कौन से प्रोटीन की बात करें? ऐसा प्रोटीन जिसको स्ट्रोमा में जाना है। इसके पास ट्रांजिट पेप्टाइड का सीक्वेंस है। गाइडेंस कॉम्प्लेक्स इस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है, टॉक में डालता है। टॉक इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे प्रोटीन्स का बना है। अगर मेजरली बात करें तो 159, और अगर मेजरली बात करूं तो टॉक 159 और टॉक 34, ये दो मेजर प्रोटीन है। टिक में एंटर करता है, टिक में एंटर करने के बाद प्रोटीन एंटर करता है स्ट्रोमा में। यहां पर भी एनर्जी लगेगी, जो अभी भी फिगर में देखेंगे। प्रोटीन को प्रोसेस किया जाता है एसपीपी के थ्रू। फिगर देखते हैं, ध्यान से देखना फिगर। सबसे पहले गाइडेंस सीक्वेंस है, गाइडेंस कॉम्प्लेक्स ने आपका रिकॉग्निशन किया। जीटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज करते हुए टॉक में डाला गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स का यूज किया जाता है आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन पर डालने के। लेकिन आप लोग याद रखोगे क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज होता है आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में डालने के लिए। फिर उसके बाद जब इसको स्ट्रोमा में एंटर कराना है दोबारा से, इसको एटीपी हाइड्रोलिसिस की यूज होती है। तो हर एक सिंगल स्टेप, चाहे इसको एंटर कराना था ट्रांसलोकोन में, चाहे इसको आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन डालना था तब भी, या इनर मेम्ब्रेन से इसको स्ट्रोमा में डालना था तब भी, हर एक सिंगल स्टेप पे एटीपी हाइड्रोलिसिस का यूज किया गया है। सो सब लोग याद रखेंगे कि एनर्जी यूजिंग प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है आपका प्रोटीन ट्रैफिकिंग। पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे के हर एक सिंगल स्टेप पे इन वन फॉर्म और द अनदर एनर्जी इज यूज्ड। तो अब हमारा प्रोटीन कहां पर आ गया? स्ट्रोमा में आ गया। दूसरी लोकेशन कौन सी है? थाइलाकॉइड है हमारी दूसरी लोकेशन। तो प्रोटीन को कहां भेजना है? स्ट्रोमा से भेजना है थाइलाकॉइड में। आपको ये वाला जो पाथवे, इनको डिटेलिंग्स में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है सेक ए पाथवे। सेक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज अ ट्रांसलोकोन। तो सेक ए पाथवे में क्या होगा? सेक प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन का रिकॉग्निशन करेंगे। उसके बाद टेट पाथवे है। टेट पाथवे में होता है ट्विन आर्जिनिन का एक सीक्वेंस, ट्विन आर्जिनिन का सीक्वेंस होता है, एंड ये यूज करता है प्रोटीन ग्रेडियंट का प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यूजेस प्रोटीन ग्रेडियंट। फाइनली लास्ट पाथवे एसआरपी पाथवे। एसआरपी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेम पाथवे। एसआरपी पार्टिकल रिकॉग्निशन करेगा एंड थाइलाकॉइड में ट्रांसपोर्ट कराएगा। आपको इनकी डिटेलिंग्स नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको पाथवे पता होना चाहिए। सो ये यहां पर है सेक ए पाथवे। सेक कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली बाइंड करके प्रोटीन को अंदर पहुंचाता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में डालता है।
प्रोटीन ग्रेडियंट का यूज करता है टेट पाथवे, एसआरपी पाथवे यू आर है। एसआरपी दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पाथवे, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एसआरपी पार्टिकल्स हैं जो लेके आएंगे एसआरपी, जिस तरीके से काम करता है। लास्ट इन द सीरीज वी हैव, अगर एक पर ऑक्सीजोम का प्रोटीन है तो वो कैसे काम करता है। पहले तो पर ऑक्सीजोम बनते कहां से हैं, ईआर मेम्ब्रेन से बड ऑफ होते हैं। पर ऑक्सीजोम्स बड ऑफ फ्रॉम ईआर मेम्ब्रेन से बड ऑफ होते हैं, इमेच्योर पर ऑक्सीजोम बनता है। इस इमेच्योर पर ऑक्सीजोम में प्रोटीन एंटर करते हैं बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। प्रोटीन एंटर करते हैं बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे एंड जिसकी वजह से बनता है मैच्योर पर ऑक्सीजोम्स। बट द कंफ्यूजन इज, यहां पर कोई क्लियर कट मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड ही नहीं है कि किस तरीके से पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे पर ऑक्सीजोम में फॉलो होता है। लेकिन क्या पता है कि यहां पर टारगेटिंग सीक्वेंस है, सिग्नल सीक्वेंस हैं जो प्रोटीन को पर ऑक्सीजोम तक लेके जाते हैं, लेकिन एंटायर प्रोसेस क्या है वो नहीं पता। तो अगर हम बात करते हैं पर ऑक्सीजोमल टारगेटिंग सीक्वेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीएस लिखते हैं, तो ये दो हैं और इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पीटीएस 1 एंड पीटीएस 2। पीटीएस 1 है एसकेएल सीक्वेंस, एसकेएल सीक्वेंस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, दैट इज सीरीन लाइसिन ल्यूसिन, सीरीन लाइसिन ल्यूसिन का जो सीक्वेंस है दैट इज प्रेजेंट ऑन सी टर्मिनस एंड ये 9 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस हमें पीटीएस 2 है एन टर्मिनस पर। सो अगर हम बात करें पर ऑक्सीजोमल टारगेटिंग सीक्वेंस की तो दो है, पीटीएस 1 एंड पीटीएस 2। पीटीएस 1 है एसकेएल सीक्वेंस, सीरीन लाइसिन ल्यूसिन सी टर्मिनस पर प्रेजेंट है, पीटीएस 2 है 9 अमाइनो एसिड का एन टर्मिनस पर। सो विद दिस योर पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे कम्स टू एन एंड। आप लोगों ने को ट्रांसलेशन पाथवे देखा, फिर आपने पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे देखा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाया जाएगा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है और गेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। So first question says 4 yeast mutants block membrane and secretory proteins in following components: Golgi, endoplasmic reticulum, cytosol, secretory। Okay, so आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बिकॉज मैंने ये वाला पार्ट अभी कवर नहीं किया है, सो हम इसको बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। secretory proteins, okay, secretory proteins, okay। So first question है which of the following statements about signal recognition particle SRP के बारे में क्या incorrect है। first, contain RNA and protein, is an integral membrane protein। क्या मैंने आपको बोला कि SRP इंटीग्रल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में इंसर्टेड रहता है? नहीं, इट इज नॉट एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इट इज योर फ्री साइटोसॉल, साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है फ्रीली। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका इज एन इंटीग्रल प्रोटीन। डॉक्स विद रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, यस। बाइंड्स टू लोकलाइजेशन सिग्नल एट एन टर्मिनस, बिल्कुल सही, दैट इज प्रेजेंट और सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करता है। Next question, signal recognition particle consists of single large RNA, multi-protein complex, complex of RNA and multiple proteins, complex of multiple RNA acid multiple proteins, that is your single RNA and multiple proteins। ये and था and गलती से acid लिखा गया। Next अगर हम बात करें, so protein transport in the ER is बेसिकली किसकी हेल्प से पावर की जाती है, दैट इज बाय जीटीपी हाइड्रोलिसिस। जहां पर आपने देखा था जीटीपी हाइड्रोलिसिस की वजह से एसआरपी अलग हो रहा था एंड द ट्रांसलेशन वाज कंप्लीटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।
सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग. सबको सजेस्ट करूंगी प्लीज बहुत अच्छे से समझना. म्यूटेशन स्टडीज पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. कल वाला जो आपको नेक्स्ट वीक लेक्चर देखने को मिलेगा उसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएंगे एंड यू कैन इजीली डू म्यूटेशन स्टडीज ऑफ योर प्रोटीन ट्रैफिकिंग. सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर वॉचिंग दिस. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. हर बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड अगर आप कोई सपना देख सकते हो तो आप उसको जरूर पूरा कर सकते हो. सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल द ड्रीम्स यू आर हैविंग. थैंक यू सो मच.